जय हिंद दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत ही सुंदर क्लास होगी दोस्तों। बहुत अच्छे से जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़िए, अच्छे से पढ़ो दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही हार्ड चैप्टर है दोस्तों। बहुत अच्छा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। जब आप हाई स्कूल इंटर की क्लास अगर आप सही से नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो हायर क्लास आप कैसे करोगे दोस्तों। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आज के टॉपिक में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। बहुत ही मस्त एकदम। आप दोस्तों अगर आपने सही से बायोलॉजी मेरे से पढ़ लिया तो आप बायोलॉजी के मास्टर हो जाओगे दोस्तों। और दोस्तों इसके मेरे बात के साथ साथ दोस्तों फटाफट सब लोग जुड़ो मुझसे, और मुझे भी बहुत खुशी होगी दोस्तों। और आप लाइक और सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर करो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि प्रतिकृति क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिकृति तो आप जानते हैं प्रतिकृति बहुत ही सिंपल वर्ड है। प्रतिकृति यानी एक प्रति का आकृति बन जाना, एक प्रति का नया आकृति बनना, उसको बोलते हैं प्रतिकृति। यानी एक डीएनए का नया डीएनए। अब इसी को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, रिप्लिकेशन प्रतिकृति। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि रिप्लिकेशन, मैं आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुलेखन बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। ठीक, अनुलेखन बोलते हैं। मैं आपको बता चुका था उसे अनुलेखन बोलते हैं। अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है उसे हम रूपांतरण कहते हैं, रूपांतरण। दोस्तों क्या बोलते हैं? रूपांतरण, रूपांतरण कहते हैं। और अगर एक डीएनए से नया डीएनए बन रहा है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिकृति कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिकृति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा तब होता है जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही डीएनए दूसरे डीएनए का सेम कॉपी करता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रतिकृति अर्थात रिप्लिकेशन कहते हैं। और जब क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसे रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं दोस्तों। इतनी बात आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होने वाली है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जो प्रतिकृति है, जब डीएनए से नया डीएनए बना तो प्रतिकृति कहलाएगा। इतना ध्यान में अपने दिमाग में डालिएगा कि जब डीएनए से डीएनए बनेगा प्रतिकृति कहलाएगा। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो अनुलेखन। डीएनए से आरएनए बना, एमआरएनए बना तो अनुलेखन कहलाएगा दोस्तों। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन मत बोलिएगा, सिर्फ क्या बोलेंगे? प्रतिकृति बोलिएगा। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो अनुलेखन बोलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट होने वाला है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास एक डीएनए है, जैसे मैंने कहा कि अब ये डीएनए है मेरे पास, जैसे कि अब मैंने कहा कि ये मेरे पास एक डीएनए है, ये और ये। ठीक, अब मेरे पास 2 डीएनए है, ये भी डीएनए है। अब इसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया जिग-जैग मोशन में, और मैंने तान कर उसको मैं सीधा कर दिया डीएनए को। तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ ए है, टी है,
जी है, सी है, टी है, ए है, सी है, जी है, एडनिन है और थायमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, एडनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडनिन है, थायमीन है और ग्वानिन है, साइटोसिन है। दोस्तों ये हमारा डीएनए का, क्योंकि मैं आपको बताया था, फिर से एक बार सुन लीजिए, डीएनए जो होता है उसमें 4 क्षार होते हैं, एडनिन डबल बॉन्ड, थायमीन, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन। और जो आरएनए होता है उसके पास एडेनिन डबल बॉन्ड यूरोसिल और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ऐसा होता है दोस्तों। तो अब हमको यही समझना है कि यहाँ जहाँ ये होता है वहाँ आरएनए होता है, जहाँ ये होता है वो डीएनए होता है। तो अब यहाँ पे जो एक हेलिक्स है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है दोस्तों। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एकदम नंबर 1 पॉइंट है। अब एक होता है डीएनए लाइगेज, ध्यान दीजिएगा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अपने दिमाग में हमेशा भर के रखो इसको, ठीक है। बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाने वाले बोर्ड में है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर एक डीएनए के, जैसे क्या होता है जब वन सेल से अदर सेल का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, एक सेल का दूसरे सेल का निर्माण होता है, तो क्या होता है कि जो लाइगेज एंजाइम होता है ये डीएनए के टुकड़े को खटाखट काटता है। जैसे आप देखिए, ध्यान समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए इधर से करता हुआ ए लाइगेज एंजाइम इधर से आया, इधर से लाइगेज एंजाइम आया, यहाँ कट ऑफ डीएनए पीस, तो ऐसे काटता हुआ चला जाएगा दोस्तों। जब ये काटता हुआ चला जाएगा तो होगा क्या, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ तक कट हो जाएगा तो होगा क्या कि अब यहीं पर दोस्तों होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, इधर से ऐसे और फिर इधर से ये ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे है 5 इनक्राइन, यहाँ पे है 3 इनक्राइन, फिर यहाँ पे है 3 इनक्राइन और यहाँ पे है 5 इनक्राइन। फिर जब ऐसा हो जाता है तो फिर यहीं पर होता क्या है, ध्यान समझिएगा, फिर यहीं फिर नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये ऐसे यहाँ हो गया और फिर ऐसे यहाँ हो गया, फिर ऐसे यहाँ हो गया। तो दोस्तों ज़रा आप ही बताओ कि यहाँ पे फिर हो जाएगा 3 इनक्राइन, फिर 5 इनक्राइन, फिर हो जाएगा 5 इनक्राइन और 3 इनक्राइन, मतलब फिर यहाँ नए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। फिर यहाँ नए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया अब यहाँ पे। तो अब इस प्रकार से नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब एक ही धागे से, अब एक तरफ इधर किसने, लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज ने क्या किया, डीएनए को काटा, लेकिन पॉलीमरेज इधर से कटता जाएगा। अब फिर इधर से क्या होता है, इधर से पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर से पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं जो फटाफट डीएनए को फ्रेगमेंट करते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जब अब एक जीन का टुकड़ा जो जुड़ता हुआ चला जाएगा तो पॉलीमरेज यहाँ पे ज्वाइंट करता है और लाइगेज काटता है। लाइगेज एक डीएनए को, जैसे क्या होता है, अगर कोई बांस की फट्टी है, जैसे पूरा बांस है, अगर बांस को बीच से फाड़ा जाए तो जो बांस फाड़ने वाला जो कुल्हाड़ी है उसको मान लो लाइगेज एंजाइम, क्योंकि वो भी फाड़ रही है, कुल्हाड़ी फाड़ रही, तो कुल्हाड़ी क्या हो गया, लाइगेज एंजाइम। और ऊपर जो फट रहा है, एक ऊपर स्टैंड एक नीचे स्टैंड हो जाएगा, डबल, फिर आगे चल के वो नया बनाएगा, न्यू स्टैंड बनाएगा, तो डबल हेलिक्स मॉडल, यानी डबल से सिंगल हुआ। अब जरा सोचिए, इधर जो नीचे वाला है वो फटता जाएगा और नया स्टैंड बनाता चला जाएगा, उधर इधर फट रहा
रहा है, इधर इधर काम चालू है, मतलब इधर से लाइगेज ने फटाफट इसको काटा, एक डीएनए को 2 डीएनए बनाने के लिए लाइगेज एंजाइम ने काटा, और इधर से पीछे से पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ नया नया फ्रेगमेंट, नया नया डीएनए बना रहा है, नया नया फ्रेगमेंट, नया नया डीएनए बना रहा है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्या, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। दोस्तों अगर यही धागा अगर डीएनए से एमआरएनए बने तो वही डीएनए डिपेंड लाइगेज एंजाइम आरएनए, तो ये तोड़कर बनाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही मस्त था, बहुत ही ज़रूरी था। अब इससे नए नए प्रतिकृतियन का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी था कि डीएनए के एक टुकड़े को, डीएनए के दो डबल हेलिक्स मॉडल को एक पीस से 2 पीस का कौन बनाया, लाइगेज ने बनाया। तो जो नीचे बना हुआ सिंगल पीस को जो फिर डबल किसने बनाया, पॉलीमरेज ने बनाया दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी एंजाइम, लाइगेज एंजाइम डीएनए के टुकड़े को काटता है, फ्रेगमेंट को काटता है, लेकिन ये जोड़ता है दोस्तों। अब इसी को बोलते हैं अर्धसंरक्षी, ठीक है। जब ये अलग अलग हाफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं अर्धसंरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों। और कल की क्लास हमारी होगी दोस्तों, उसका नाम है कि अनुलेखन, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। जो एमआरएनए, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो अनुलेखन होता है। लेकिन जब ये मैं आपको जो बताया ना, ये क्या है, ये प्रतिकृतियन था, इसमें प्रतिकृतियन हो रहा है। अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो प्रतिकृतियन बनेगा। अब इसी देखो, अब यही जी यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ एटी हो जाएगा, फिर मतलब कुल मिला के अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, अब ये डीएनए से डीएनए ही बनेगा, अब एमआरएनए नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, प्रतिकृति, रिप्लिकेशन बोलेंगे। अगर ये डीएनए से एमआरएनए आरएनए बन जाए तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे क्या कि ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे उसे हम, यानी अनुलेखन बोलेंगे दोस्तों। तो ये क्लास हमारी कल की अनुलेखन वाली क्लास दोस्तों कल की होगी दोस्तों। नमस्कार।